करके दे दो, बाकी के कल करके दे देना, बट मुझे चाहिए आज ही होगा। अब सुनो मेरी बात। अब सुनना जो मैं बोल रही हूँ तुम लोगों को। अगर तुम वो चीज करोगे तो ही मैं अपना एफर्ट मारूंगी, अदरवाइज नहीं। देखो बात ये है कि अभी तुम्हारा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तीनों सब्जेक्ट्स में, राइट। केमिस्ट्री में थोड़ा सा आई नो, थोड़ा सा नवंबर तक खींच जाएगा, बट आई गेस फिजिक्स का मनीषा मैम कह रहे थे कि 10-12 दिन में तुम्हारा खत्म हो जाएगा, चैप्टर रह गए होंगे, ठीक है। और मैथ्स का भी मेरे ख्याल से हो जाएगा, 20 नवंबर तक हो जाएगा। तो केमिस्ट्री का थोड़ा 30 नवंबर तक जाएगा, बट हो जाएगा, या तो उससे पहले हो जाएगा, नहीं तो उतने तक हो जाएगा, उससे बियॉन्ड मैं लेके नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, जैसे तुमने 12th कर लिया है, मुझसे पढ़ लिया है, और लाइक तीनों टीचर्स ये चीज सोच रहे थे, तो तुम इस पे एफर्ट मारोगे तो मैं तभी वो चीज करूंगी। वो चीज है क्या? वो ये है, एक तो इतने लेट आते हैं ना बच्चे, बार बार रिपीट करना पड़ता है फिर मेरे को। अब बात ये है कि मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोगों को जैसे 12th के अपने 10 चैप्टर हैं टोटल, है ना। तो मान लो सॉल्यूशन मैं उठा रही हूँ चैप्टर, सॉल्यूशन में जो मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज हैं, मोस्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, उसके क्वेश्चंस का तुम लोगों को मैं सेट दूं। और उसमें कितने होंगे, लगभग अराउंड क्वेश्चन मान लो 20 क्वेश्चंस मैक्सिमम। और दिन का तुम अपना टारगेट बना सकते हो। दिन अगर तुम्हें वो, मैं मान लो 2 दिन का दे रही हूँ वो चैप्टर, कि 2 दिन में तुम्हें वो करना है। अगर तुम्हें वो 2 दिन में करना है, यानी कि पर डे के हिसाब से कितने क्वेश्चन हुए उसके, 10 क्वेश्चन हुए। और मुझे ये लगता है केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, अगर फिजिक्स और मैथ्स की बात करूँ तो उसमें थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह होता है, तो वो थोड़ा ज्यादा टाइम ले सकता है। बट 10 क्वेश्चन तुम्हें 30 मिनट लेंगे केमिस्ट्री में, अगर वो फिजिकल केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूँ या ऑर्गेनिक, वो तो शायद थोड़े से कम टाइम में भी हो सकता है। तो मैं तुम्हें हर चैप्टर के हिसाब से, डिपेंड ऑन चैप्टर कितना बड़ा है, उसके हिसाब से मैं तुम्हें अगर दिन डिवाइड करूं, मान लो मैक्सिमम मैं 3 दिन का एक चैप्टर दूंगी, एंड उसमें मैं ये भी डाल दूंगी कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ये हैं उस चैप्टर से। और तुम वो जाके अपने नोट से रिवाइज कर सकते हो। तुम्हें ये है कि नहीं हमें तो ये टॉपिक आता नहीं, तो तुम रिकॉर्डिंग से भी जाके दे सकते हो, ठीक है। और वहां पे ही मैं एक वर्कशीट का लिंक डाल दूं। जैसे मान लो मैं सॉल्यूशन के लिए तुम्हें 2 दिन दे रही हूँ, तो सॉल्यूशन के वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं 20, जहां से मतलब क्वेश्चन आते ही हैं उन टॉपिक से, वो मैं दे दूं तुम्हें। और तुम अपने हिसाब से दिन का कोई भी टाइम, कोई भी 30 मिनट्स निकाल के तुम वो क्वेश्चन कर पाओ। ये सब बच्चों के लिए, जितने तुम 26 के 26 बैठे हो, सिर्फ 1 या 2 बच्चों के लिए नहीं है, सबके लिए है ये। तो अगर तुम ये चीज करते हो तो नवंबर तक पूरा 1 महीना, जो 1 नवंबर, अभी क्या है, अभी क्या चल रहा है, ये 25 है ना, आज 25 है, 26, ओके, अभी 5-6 दिन रहते हैं अक्टूबर में। तो मतलब लगा के चलो 2-3 दिन में अगर मैं दे दूँ वो, तो पूरा 1 महीना तुम्हारा 12th का रिवीजन हो जाएगा ये करके, है ना। मान लो तुम कुछ कुछ सारी चीजें ना कर पाओ, बट कुछ कुछ तो करोगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये रहेगा कि चलो मैम ने दिया है तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब मुझे ये बताओ, अगर तुम ये करोगे तो ही मैं अपना एफर्ट लगाऊंगी, क्योंकि इसमें बेटा बहुत टाइम लगेगा करने में। अभी तो मैंने इसमें बस सोचा है, और मैं वो तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ। अभी मैंने लाइक कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया है, वो तब करूंगी जब तुम्हारी साइड से मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा कि मैम हम डेली का निकाल सकते हैं 10 क्वेश्चन के लिए टाइम। क्योंकि तुम्हें भी पता है मैं ऑर्गेनिक के क्वेश्चन मोस्टली क्लास में ही लगवाती हूँ, पीवाईक्यू, है ना। और असाइनमेंट भी मैं ऐसे नहीं हूँ कि हर क्लास के बाद मैं तुम्हें असाइनमेंट दे दूं, ऐसा भी नहीं है। तो तुम करोगे तो ही फिर मैं दूंगी, अदरवाइज फिर मैं नहीं दूंगी, ठीक है। और ये सबके लिए है, देखो जो 6-7-10 बच्चे हैं वो हमेशा करते आए हैं, वो करेंगे जैसे तैसे, उनको टाइम निकालेगा। बट जो बच्चे थोड़े से
नहीं काम करते हैं, जो नहीं टाइमली ये चीजें सोल्व करते हैं, तो फिर आप लोग थोड़ा सा निकालना पड़ेगा आप लोगों को उसके लिए टाइम, तो आप लोगों को भी वो करना पड़ेगा। ठीक है। सो मेरे ख्याल से सबका ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, तो मैं 1-2 दिन लगेंगे मुझे, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट करूंगी। आपको मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगी क्या है क्या नहीं है। आई थिंक हर्षित सर ने तो इस पे काम करना शुरू भी कर दिया है। ठीक है। सो आपको ये फिर तीनों सब्जेक्ट्स के ही लिए ही मिलेंगे। ठीक है। इसी तरीके से फिजिक्स के लिए भी मिल जाएंगे तुम्हें, तो प्लीज अपने दिन के 30 मिनट आप निकाल लेना, वैसे भी तो तुम कर ही लेते हो। तो फिर हम लोग ये करते हैं, और 1 महीना सोच के रखना कि 1 महीने में हमें 12th का रिवीजन करना है अच्छे से। ठीक है। ताकि जब तुम लोग दिसंबर में जाओ ना, दिसंबर में हम लोग फिर बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे चीजें। क्योंकि अगर मान लो तुमने कोऑर्डिनेशन पहले ही पढ़ लिया है, तो मेरे लिए आसानी होगी तुम्हारे साथ क्वेश्चंस, मतलब तुम्हें क्वेश्चंस करवाने की। राइट। सो प्लीज ये वाली चीज मैं हर साल ही करती हूँ बच्चों के साथ, तो आई होप हेल्पफुल रहेगी तुम्हारे लिए भी। तो हम इसको फिर करेंगे। राइट। सो यस, यही मुझे आप लोगों को बताना था, क्योंकि अब ज्यादा टाइम रह नहीं गया है, सिलेबस हो जाएगा तुम लोगों को कंप्लीट, 2-3 चैप्टर ही रह गए हैं। ठीक है। ऑल राइट। ठीक है, सिमरन आ गई। ठीक है। और मेरे को अब ये बहाना मत देना कि हमारे ये चल रहा है, हमारा ये चल रहा है, स्कूल वालों ने प्रैक्टिकल रख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मैं नहीं सुनू। और मैं हर एक, कितने बच्चे हैं यहाँ पे, 26 बच्चे हैं, तो जो भी तुम जिस टीचर के, जैसे मेरे अंडर शायद 9-10 बच्चे हैं, ऐसे मनीषा मैम के पास भी होंगे, ऐसे हर्षित सर के पास भी होंगे, तो अपने अपने जो भी आपके मेंटर है वो अपने अपने स्टूडेंट्स का ये ध्यान रखेंगे कि उन्होंने भेजा या नहीं भेजा करके। ठीक है। और अगर आप फिर नहीं करोगे तो फिर तुम्हें फॉलो अप तो मिलेंगे, तो चाहे तुम मेंटरशिप में डांट खाओगे या फिर ग्रुप में ही डांट खा लोगे, तो फिर ये चीज का तुम्हें ध्यान रखना है। स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाओ अपना, तुम्हारे पास बहुत कम समय रह गया है। स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाओ एंड उसको फॉलो करो बहुत ही कायदे से, डिसिप्लिन के साथ। क्योंकि इस टाइम पे तुम्हारा डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, यही तुम्हारे लिए आगे जाके हेल्पफुल रहेगा। और यही जो प्रोसेस है, अगर तुम ढंग से कर रहे हो तो तुम्हें आउटकम भी मिलेगा। ठीक है। बट फिलहाल अपने इस प्रोसेस पे ध्यान रखो जो तुम्हारे हाथ में है। फिलहाल तुम्हारे हाथ में फिलहाल है कि मेहनत करना है, तुम्हारे हाथ में, उसमें अपना बेस्ट दो। आउटकम तो भाई साहब जनवरी का जब पेपर दोगे, जब रिजल्ट आएगा, तभी तुम्हें पता चलेगा होगा क्या। ठीक है। सो ये कुछ महीने हैं, अपना डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपना काम करो। घूमना वूमना दोस्तों के साथ, फैमिली ट्रिप ये वगैरह बाद में भी हो जाएगा। अब पूरा फोकस अपना पढ़ाई पे ही दो तुम लोग। ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिए आप। ठीक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा। आज लेक्चर नंबर 2 रहेगा अपना। तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो स्टार्ट करवा दिया था। ठीक है। और हमने स्टार्ट किए थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो है हमने स्टार्ट किए थे, जिसमें बहुत सारी चीजें तो मैंने रिवाइज करवाई थी, लाइक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करते हैं। एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट तुम्हारे लिए था वो तो पोपोव्स रूल था। ठीक है, उसको कर लेना क्योंकि वो एनसीईआरटी में भी मेंशन है। ठीक है। तो बेसिकली पोपोव्स रूल में ये होता है कि जैसे कीटोन का ऑक्सीडेशन हम पढ़ते हैं डिफिकल्ट होता है, इतना इजीली वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। बट अगर तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हो, विग्रेस कंडीशन उसमें ले लेते हो, लाइक हाई टेम्परेचर अगर उसमें ले लेते हो, तो वहां पे कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है। पहले कीटोन को हम इनोल में बदलते हैं, और फिर क्लीवेज होती है डबल बॉन्ड की, देन फिर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स का मिक्सचर मिलता है। एक तो तुम्हारे लिए ये नई चीज थी। ठीक है। आपको इनोल, आपको अगर ये ध्यान रखना है कि कार्बोनिल ग्रुप किसके पास जाएगा, तो जो स्मॉलर एल्काइल वाला पार्ट होगा, कार्बोनिल ग्रुप उसी के साथ इंटेक्ट रहेगा। उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है। उसके अलावा और क्या बताया था मैंने, मेरे को याद करवाओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में और क्या क्या था।
मैम ऑक्सीडेटिव हाँ, ओजोलिसिस। मैंने ये भी बता दिया था तुम लोगों को ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या होता है, तो ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। और नो डाउट यहाँ से सवाल भी देखने को मिलते हैं और मैं करवाऊंगी। एक्चुअली इस चैप्टर का ऐसा है, जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी ना तो आप देखोगे मिक्स्ड सवाल आ रहे हैं एक दूसरे के कॉन्सेप्ट से मिलके। तो लगभग लगा लो जब इसके 4 लेक्चर हो जाएंगे तो तब मैं तुम्हें पीवाईक्यूज दे पाऊंगी कुछ असाइनमेंट में, क्योंकि सारे आपको पता है एक साथ रिएजेंट्स मिला के सवाल पूछे जाते हैं। यस, बेयर्स रिएजेंट हमने किया था जो कि सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन करता है एल्कीन का, है ना। एल्केन का ऑक्सीडेशन किया था, मैंने कहा था अगर आपके पास टर्शरी हाइड्रोजन है, ठीक है, टर्शरी हाइड्रोजन एल्केन में, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ उसका क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। यस, कंसंट्रेटेड HNO3 भी अगर आपको दिया जाए ना तो भी आप करवा सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में जो उन्होंने रिएजेंट दिया हुआ है वो KMNO4 या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट आप ले सकते हो, बट कंसंट्रेटेड HNO3 भी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी एक क्लीवेज वाली चीज करवा देता है, ठीक है। तो अगर पेपर में आया, मान लो कंसंट्रेटेड HNO3 आया, तो ऑप्शंस को आप जाके देखोगे घर की ऑप्शंस में क्या है, राइट, फिर उसके अकॉर्डिंग आप मार्क करके आओगे, वरना आपको पेपर में KMNO4 ही मिलेगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और उससे ज्यादा से ज्यादा अगर वो बदलेगा तो पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको दे देगा, ठीक है। तो ये सब मैंने कराया था। टोलिन्स, हाँ, एक नया टेस्ट मैंने तुम लोगों को कराया था, टोलिन्स टेस्ट कराया था। तो टोलिन्स रिएजेंट हमारा था अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, है ना, याद आ रहा होगा तुम्हें। तो बेसिकली जो टोलेंस टेस्ट था वो हमारे किसके लिए पॉजिटिव था, एलिफेटिक एल्डिहाइड हो या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, इनके लिए पॉजिटिव रहता है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में, और जो सिल्वर +1 में है वो किस में चेंज हो जाता है, Ag में हो जाता है, और उसी की वजह से क्या आता है, सिल्वर मिरर आता है, और आप बोलते हो कि टोलेंस टेस्ट वहां पे पॉजिटिव है। उसके अलावा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेट एस्टर, अल्फा हाइड्रोक्सी कोई पूछ रहा था मेरे से, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ये होता है, देखो दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, अल्फा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, OH, तो आप इसको ही बोल रहे हो पीरबक्स अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये वाले भी क्या करते हैं, टोलेंस टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, और उसके अलावा मैंने हेमी एसिटल वाला बताया था, वो भी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव देता है, ठीक है। तो ये सब मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अब मैं क्या करवाऊंगी, मैम तो स्कूल होगी, अच्छा ठीक, पलक अब पढ़ा मैंने तुम्हारा मैसेज, ठीक है, हो जाएगा ना, बस मेरे को ये है कि तुम कर लो, मैं एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार हूँ, और तुम अगर अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हो तो टीचर तो क्यों नहीं लगाएगा, बल्कि टीचर को तो रहता ही है कि अगर बच्चे एफर्ट्स मार रहे हैं तो तुम लोग करो, लाइक प्रोफेशन ही हमारा ऐसा है कि अगर बच्चे एफर्ट मारने के लिए तैयार हो तो टीचर भाई खुशी खुशी करता है। मैं सच बता रही हूँ, तुम्हारा एक बैच ऐसा है जहाँ पे मैं बहुत एक्टिव होके पढ़ाती हूँ, बाकी अगर मैं दूसरे बैच को कंपेयर करूँ ना, वो बच्चे इतने लेथार्जिक है ना, मतलब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते कि टीचर क्या पढ़ा रहे, टीचर नहीं। और तुम्हारे बैच में तो मैं कुछ चीजें 10 एक एक्स्ट्रा भी बता दूं, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा बैच थोड़ा सा मतलब थोड़ा एक्टिव रहते हो, तुम क्वेश्चन का आंसर भी बताते हो, तो कंपैरेटिवली तुम्हारा बैच सही है, तो तुम्हारे बैच पे मुझे एफर्ट मारना भी ऐसा लगता है कि वर्थ इट होगा, तुम्हारे लिए अच्छा होगा तो भाई मेरे को तो खुशी ही होगी, ऑब्वियस ही बात है। चलो ठीक है, आज मैं क्या करवाऊंगी, आज अपने 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हमें बेसिकली इसमें देखना है, एक तो फेलिंग टेस्ट और एक बेंडिंग टेस्ट, ये आप लोगों के लिए नया है, हमारा लास्ट क्लास में रह गया, तो इसको मैं अभी करवाऊंगी। रिड्यूसिंग एजेंट्स में ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स मैं कवर करवाने वाली हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड दोबारा से रिवाइज करवाऊंगी, एक लिथियम बोरोहाइड्राइड है, B2H6 है, डाइबोरेन, डाइबल H तुम्हारे लिए नया रिएजेंट है, और अगर हमारे पास टाइम बचा तो इसके आगे भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज हमें करने हैं, तो नोटबुक लेके बैठो, क्योंकि अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना वो तुम्हें काम आएगा आगे, क्योंकि क्वेश्चंस क्या होंगे, रिएजेंट्स, मान लो एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला और तुम्हें एरो पे 6-7 रिएजेंट दे देंगे, या फिर
आपको बोल देंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो बताओ इनमें से कौन से रिएजेंट की हेल्प से आप ये प्रोडक्ट बना सकते हो। तो इसके लिए तुम्हें एक एक रिएजेंट का फंक्शन पता होना चाहिए। मान लो उसमें आ गया B2H6, बट तुम्हें पता ही नहीं है B2H6 करता क्या है, बेशक तुम्हें बाकी सारे रिएजेंट्स का पता हो, फिर वो क्वेश्चन गया तुम्हारे हाथ से। ऐसे डाइबल एच बहुत पॉपुलर रिएजेंट है, बड़े सवाल आते हैं यहाँ से। अगर मान लो तुम्हें डाइबल एच का पता ही नहीं करता क्या है, तो बेशक तुम्हें बाकी सारे रिएजेंट्स का पता हो, कोई मैटर नहीं करता। तो अब ये तुम रिएजेंट्स सीखोगे कि इनका क्या फंक्शन है, क्या काम करता है, ये किसको रिड्यूस करता है। ठीक है, चलिए आइए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी बेटा फेलिंग सॉल्यूशन से। इसमें मैंने आप लोगों को ये करा दिया था, ये हो गया था, ये मैं अपकमिंग क्लास में कराऊंगी, और ये आज मैं दोनों इसको कराने वाली हूँ। तो देखो भाई, फेलिंग सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, तो फेलिंग सॉल्यूशन लैब में ना 2 बोतल्स पड़ी होती है जिनका लेबल किया होता है फेलिंग ए और फेलिंग बी। तो फेलिंग ए और फेलिंग बी की मिक्सचर को ही आप क्या बोलते हो, फेलिंग सॉल्यूशन बोलते हो। अब ऐसा नहीं कि इनके फेलिंग ए का मतलब क्या है, तो इसमें जो फेलिंग ए का सॉल्यूशन होता है उसका मतलब है उसमें किस चीज का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, तो ब्लू कलर का होता है फेलिंग ए। आप फेलिंग बी को नहीं बोल सकते हो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। गेटिंग माय पॉइंट? फेलिंग ए होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और फेलिंग बी का सॉल्यूशन होता है एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ रोशेल्स सोल्ट, या यू कैन से सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। अब तुम्हें टार्टरिक एसिड तुम लोगों ने सुना होगा, सुना है क्या टार्टरिक एसिड? कभी मेरे मुंह से कभी मैंने निकाला हो? यस। दिस इज टार्टरिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सोल्ट है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, तो तुम्हें क्या करना है, H+ को हटा के नेगेटिव लगा दो यहाँ पे। ठीक है, नहीं इसको रहने दो ये। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। एक मिनट बच्चों। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। तो अब ये करता क्या है, ये फेलिंग सॉल्यूशन, जो ये फेलिंग टेस्ट है, ये भी किसके लिए पॉजिटिव होता है, हमारे एल्डिहाइड के लिए होता है। किसके लिए होता है? एल्डिहाइड के लिए होता है। देखो इधर, यहाँ पे रिएक्शन ही लिखी हुई है क्या? कोई नहीं, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, जो ये सॉल्यूशन है इसमें क्या है, कॉपर 2+ होगा, क्योंकि आप वो कॉपर सल्फेट ले रहे हो, राइट। और क्या होगा, एल्कलाइन सॉल्यूशन है, मतलब बेसिक मीडियम है, तो ये क्या करेगा, बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे जो एल्डिहाइड है वो तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये कॉपर 2+ है, ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और तुम्हें ये मिल जाएगा Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड। इसके हमें क्या मिलते हैं, रेड प्रेसिपिटेट मिलते हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखो, कॉपर पहले +2 में था, अब किस में है, ये +1 में है, राइट। तो इसने क्या किया, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और ध्यान रखना, जो ये आर है यहाँ पे क्या होगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए, मतलब आर शुड बी एलिफेटिक। तभी यहाँ पे लिखा हुआ है एल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन लाइक बेंजल्डिहाइड डू नॉट गिव फेलिंग टेस्ट। मतलब अगर मैं एरोमेटिक एल्डिहाइड लेती हूँ तो ये वाला फेलिंग टेस्ट नेगेटिव देते हैं। ठीक है जी, बस यही तुम्हें याद रखना है, ज्यादा मत्था नहीं मारना है इस पे, यही बस तुम्हें सिंपल पता होना चाहिए कौन देता है कौन नहीं, इससे ज्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अच्छा ये देखो इस तरह के प्रेसिपिटेट मिलते हैं, देखो भाई इस तरह के रेड प्रेसिपिटेट मिलते हैं अगर फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव आता है फॉर एलिफेटिक एल्डिहाइड। और अगर मान लो तुम्हारा ब्लू कलर आता है, तुम्हें शायद नहीं करवाया होगा स्कूल में, तो फेलिंग टेस्ट इसमें नेगेटिव होता है, बस। मैम मेरे को ये बता दो, नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या है? ये शायद तुमने मेरे से पहले भी पूछा था। पॉजिटिव का मतलब ये है कि वो टेस्ट दे रहा है, ठीक है। पॉजिटिव का क्या मतलब है, वो चीज प्रेजेंट है उसमें। तो अगर रेड पीपीटी आ रहे हैं, फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव का मतलब क्या है, आपके सैंपल में एलिफेटिक एल्डिहाइड प्रेजेंट है, इसीलिए रेड पीपीटी आ रहा है, और इसलिए मैं बोल रही हूँ फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव है। इससे पहले तुम्हें मेरी आवाज कम आ रही थी क्या? मैंने चेक किया, वॉल्यूम मेरा 60 पे था, बताया नहीं तुमने मेरे को। आ रही है। ठीक है, मैम ये ब्लू पीपीटी है या कलर है?
क्या ये देखो, ब्लू ब्लू पीपीटी भी आ सकते हैं, ब्लू कलर भी आ सकता है, क्योंकि ये तो मैंने देखो पिक्चर कहीं से ली है, वो तो जब तुम एक्सपेरिमेंट करते हो तब पता चलता है। तो ब्लू कलर भी आ जाता है, अब डिपेंड करता है, अगर उसके अंदर है ही नहीं तो तुम्हें, और पहली बात है इतना अच्छा नहीं आता ब्लू कलर, ठीक है, ऐसे हल्का सा फेड सा कलर आता है। हाँ, रेड कलर ऐसे ही आता है, रेड कलर ऐसे ही आता है, ठीक है। तो ये पिक्चर कोई लैब से उठा के नहीं है ली गई, ये पिक्चर कहीं से ली है, ठीक है, नहीं फेक नहीं है ये इमेज ठीक है। चलो, उसके अलावा एक चीज तुम्हें क्या ध्यान रखनी है, एलिफेटिक एल्डिहाइड, ये टेस्ट देते हैं। इसके अलावा अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल भी ये वाला टेस्ट दे देते हैं, फेलिंग टेस्ट, ठीक है। इसको लिख लो। ट्राई करो, ट्राई करो कि इस आज की क्लास में ये सब चीजें याद हो जाए। उसके बाद है बेंडिक सॉल्यूशन। बेंडिक सॉल्यूशन क्या होता है, देखो, ये भी बेसिकली किसका मिक्सचर होता है बेंडिक सॉल्यूशन, एक तो कॉपर सल्फेट होता है और यहाँ पे सोडियम सिट्रेट होता है। वहां पे क्या था, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट था, यहाँ पे सोडियम सिट्रेट था। तो सिट्रिक एसिड क्या होता है, देख लो एक बार, वैसे ये याद रहे ना रहे चलेगा, तुमसे कोई स्ट्रक्चर बनवा के नहीं देख रहा, बस हाँ इतना पता होना चाहिए सोडियम सिट्रेट क्या होता है। तो क्योंकि ये तुम्हारे जो वाइवा होते हैं ना फाइनल प्रैक्टिकल के, उसमें पूछते हैं ये चीजें। तो देखो भाई, ओके, ये कार्बन पकड़ लो, इस पे क्या लगा हुआ है, OH, COO नेगेटिव, है ना, और ये CH2COO नेगेटिव, और यहाँ पे भी CH2COO नेगेटिव, देख रहे हो। और ये क्या करते हैं, कॉपर 2+ के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सोडियम सीट्रेट यूज होता है, करता क्या है वही सेम है जो फेलिंग करता है ना, बिल्कुल ये भी यही करता है। क्या, एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए ही ये टेस्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। रिएक्शन क्या है इसकी, जो उसकी थी, देखो, कॉपर 2+ किसमें चेंज हो रहा है, कॉपर +1 में हो रहा है, रेड प्रेसिपिटेट आपको मिल रहे हैं, और एल्डिहाइड किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, एसिड में ऑक्सीडाइज हो रहा है, बस। बेंडिक्ट से इतना सवाल नहीं आता है, सवाल पूछे जाते हैं टोलिंस टेस्ट से पूछे जाते हैं, आपके फेलिंग टेस्ट से भी पूछ लिया जाता है, बट बेंडिक्ट से इतने टेस्ट नहीं, मतलब बेंडिक्ट से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो आपको ये लिखना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है बेटा, अगर मैं बात करूं टोलेंस के केस में, तो टोलेंस वाला एलिफेटिक को और एरोमेटिक एल्डिहाइड में दोनों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, जबकि फेलिंग और अगर मैं बेंडिक की बात करूं तो वो फिर सिर्फ एल्डिहाइड, मतलब एलिफेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर पा रहा है, ऐसा क्यों। देखो, ये आपको इसका आंसर मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो अगर मैं टोलेंस टेस्ट की बात करूं तो उसमें Ag+ किस में रिड्यूस हो रहा है, Ag में हो रहा है ना। और अगर मैं फेलिंग की बात करूं तो उसमें क्या हो रहा है, या बेंडिक में कॉपर 2+ किस में जा रहा है, कॉपर प्लस में, है ना। तो जब तुम इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर देखोगे तो इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होता है, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो अगर इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है तो मतलब क्या होगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यही रीजन है जिसकी वजह से ये एलिफेटिक एल्डिहाइड को भी कर रहा है ऑक्सीडाइज, और एरोमेटिक एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है। और इसकी क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है, तो ये सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर पा रहा है, क्योंकि याद करो मैंने तुम्हें बताया था कि एलिफेटिक एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड, बताया था मैंने तुम लोगों को। हाँ, कीटोन को कोई नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे अगर मैं नोट करके थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखवाऊं तो तुम ऐसे ध्यान रख लो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कि एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए अभी मैं टेस्ट लूंगी तुम लोगों का, टोलेंस टेस्ट पॉजिटिव होता है, मैं टिक लगा रही हूँ। फेलिंग टेस्ट
पॉजिटिव होता है और बेंडिक टेस्ट पॉजिटिव होता है, ठीक है। एरोमेटिक के लिए एक बच्चा कौन गायब है? सिर्फ टोलिंस टेस्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। डन। मैम टोलिन्स अल्फा हाइड्रोक्सीकार्बोनिल कंपाउंड के लिए भी होता है। हाँ, मैंने यहाँ पे एलिफेटिक और एरोमेटिक का लिया बेटा, ठीक है। हाँ, उसका भी देता है, कल बताया था ना मैंने तुम्हें, ठीक है। बस इतना पढ़ना है तुम्हें, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। क्वेश्चन क्या आते हैं वो तो तुम्हें धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। चलो, अब बारी आती है हमारी रिड्यूसिंग एजेंट्स की। चलो हेडिंग डालो। अब जो मैं रिड्यूसिंग एजेंट्स तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा भी चुकी हूँ इन अल्कोहल वाले चैप्टर में, मैं एक बार फिर उसका रिवीजन करवाऊंगी, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से दोबारा से रिवाइज कर लो। तो जो हमें रिडक्शन बेसिकली जो रिडक्शन हो सकता है वो इन फॉलोइंग वेज से हो सकता है। मेटल हाइड्राइड रिडक्शन में हमें वो पढ़ना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, डाइबल एच, ये सब हमें इसमें पढ़ना है, राइट। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में हमें वही H2 पैलेडियम है ना, निकल की प्रेजेंस में, प्लेटिनम की प्रेजेंस में, ये हमें देखना है, ये भी देखना है, ठीक है। मेटल एसिड रिडक्शन मतलब इसमें ये वाले रिएजेंट तुम्हें देखने हैं, टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, Fe इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये वाले रिएजेंट पढ़ने हैं। मिसलेनियस रिडक्शन अलग है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है, जब ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब हमें अभी 1 बाय 1 पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ बेटा मेटल हाइड्राइड रिडक्शन, जिसमें ये तीनों आएंगे। अब ये तीनों, हाँ बोलो बोलो। मिसलेनियस ऑक्सीडेशन नहीं है? क्या? मिसलेनियस ऑक्सीडेशन नहीं है। ये तुम क्या करते हो फिर? जो बोल रही हो वो मतलब तुम अलग ही इंसान हो। जो अगर मेरे को करवाना है तो मैं करवाऊंगी ना सारी चीजें। मतलब मैं तो सोच में पड़ जाती हूँ यार, तुम्हारे दिमाग में वो नहीं आ रहा जो मैं करवा लूं, अलग ही चले। मैम ये नहीं होता है क्या? मैम ये वाली कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती क्या? ये पूछते हो तुम लोग। आओ इधर, हद होती है यार। रिसर्च में चले जाना बीटेक, बीटेक करने के बाद इधर आओ। LiHH4 देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये, ठीक है। ओके, सो कैसे होता है ये बताया था, इसका स्ट्रक्चर मैंने तुम लोगों को। मिसलेनियस का मतलब ये होता है कि कुछ अलग से तुम्हारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, बस उसी वही मिसलेनियस लिखा हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है। तो इस तरीके से होता है आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो मैंने बताया था इसमें न्यूक्लियोफाइल की कौन बिहेव करता है? H नेगेटिव। तो दिस इज सोर्स ऑफ H नेगेटिव, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक बार दोबारा बता दूं। NaBH4 इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये कैसे होता है? यहाँ पे भी दिस इज अ सोर्स ऑफ H नेगेटिव। यस। डाइबल H क्या होता है? इसका तो नाम लिखो क्योंकि तुम्हारे लिए नया है। डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और पेपर में तुम्हें नाम नहीं, सिर्फ ये लिखा मिलेगा डाइबल H। अब डाई आइसोब्यूटाइल का मतलब क्या है? तुम्हें आइसोब्यूटाइल तो पता है ना। देखो दिस इज आइसोब्यूटाइल, के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, है ना। तो बस बना दो फिर, बन गया, देखो। और यहाँ पे भी क्या होता है? दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ H नेगेटिव, ठीक है। तो ये तीनों ही सोर्स ऑफ हाइड्राइड डोनर है, लेकिन तीनों के काम क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है हमारा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। जो सोडियम बोरोहाइड्राइड और डाइबल H होता है, ये क्या होते हैं? सिलेक्टिव होते हैं। ये सबको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, सिलेक्टिवली ही रिड्यूस कर पाएंगे। अब किस किस को कर पाएंगे वो मैं भी आप लोगों को बताऊंगी,
ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड का मैंने तुम लोगों को, मुझे याद है मतलब मैंने कहा था पता करके आना कि ये स्ट्रॉन्ग क्यों है। कोई करके आया था? बताया नहीं तुमने और ना मैंने पूछा। यस मैम, हो यस गया। मैम, किया था मैम। हाँ सिमरन बोलो। मैम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी मैम। ठीक है, देखो तुम इसको ना ऐसे भी समझ सकते हो, अगर तुम पोलैरिटी के बेसिस पे नहीं करते हो ऐसे भी बोल सकते हो कि एल्यूमिनियम हाइड्रोजन का जो बेसिकली बॉन्ड एनर्जी है वो कम है एज कंपेयर टू बोरोन हाइड्रोजन। मतलब सिंपल अगर मैं लैंग्वेज में बताऊं, क्योंकि एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होता है बोरोन से, राइट। तो एल्यूमिनियम, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है इसके कंपैरिजन में। तो आप अब लोग समझ गए ना, अगर इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, आप समझ रहे हो, इजिली अवेलेबल हो रहा है हाइड्राइड, तो वो बहुत चीजों को रिड्यूस कर पा रहा है एज कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये याद रख सकते हो, ऐसे कोई पूछेगा नहीं बट आपको पता होना चाहिए। मैम देखिए अब हम चलते हैं, हेडिंग डालेंगे, फटाफट से हेडिंग डालो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को LaH भी एग्जामिनर लिख के दे सकता है, बाद में लूंगी तुम दोनों के डाउट्स, अभी यहाँ पे फोकस करो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को LaH भी लिख सकते हैं। LaH इज अ मोस्ट कॉमन एंड वर्सेटाइल रिएजेंट, इट इज सेंसिटिव टू प्रोटिक सॉल्वेंट एंड देयरफॉर यूज इन ईथर। मतलब आप लोगों को पता है लिथियम काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो अगर आपने प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया तो आपको पता है लिथियम रिएक्ट कर जाएगा वाटर के साथ और एक्सप्लोजिव आपका H2 गैस बेसिकली वहां पे रिलीज होगा। तो इसीलिए आप लोग ईथर यूज करते हो इसमें, पहली चीज तो ये। ठीक है, एक बार मैं मैकेनिज्म फटाफट से बता देती हूँ, जितना मैंने तुम्हें एक बार लास्ट क्लास में बताया था अल्कोहल फिनोल में। तो मैंने तुम लोगों को ये बताया था क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ सोर्स ऑफ H नेगेटिव, तो बेसिकली किस तरीके से रिएक्ट करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे ऐसे करेगा और यहाँ पे क्या होगा O नेगेटिव H। ध्यान रखना ये कहाँ से आया, ये आया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद क्या करते हो तुम, हाइड्रोलिसिस कराते हो। ध्यान रखना मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ नहीं डाला है पानी, पहले रिएक्शन करवाइए उसके बाद हाइड्रोलिसिस करवाइए वर्कअप करवाने के लिए। तो यहाँ से जो H मिलेगा वो उसको क्या करेगा, O नेगेटिव H+ लेके ये बना लेगा, यानी कि तुम्हें मिल जाता है अल्कोहल। याद आ रहा है? और अगर मान लो तुम्हारा कोई लिविंग ग्रुप है, लेट्स से Cl है, तो इस केस में कैसे रिएक्शन हो जाती है, अगर तुमने लिख रखा है तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करेगा, फिर वापस आएगा, निकलेगा, तो ये क्या बन जाएगा एल्डिहाइड, और फिर फर्दर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, अल्कोहल बना। ठीक है, ये सब मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया था, लेकिन अगर तुम इसका करेक्ट मैकेनिज्म देखोगे ना दैट इज डिफरेंट। ठीक है, वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगी। बट अगर मान लो बाय चांस तुम अगर भूल जाओ पेपर में, वैसे भूलना नहीं है तुम्हें डायरेक्ट पता होना चाहिए इसको रिड्यूस करता है। अगर मान लो बाय चांस तुम भूल जाओ तो ये वाला अगर छोटा, ये वाला इजी वाला तुम्हें मैकेनिज्म पता होगा तो तुम आराम से वहां पे कर सकते हो, लेकिन इसका एक्चुअल मैकेनिज्म इससे डिफरेंट होता है, वो भी मैं तुम्हें आगे चल के दिखाऊंगी। राइट, चलो राइट, टेबल बना सकते हो ये तुम। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, जो भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काम करता है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या है, CHO तुम्हारा अल्कोहल में चेंज होता है, कीटोन अल्कोहल में चेंज होता है, एसिड अल्कोहल में चेंज होता है, एस्टर अल्कोहल में चेंज होता है, एसिड हैलाइड भी अल्कोहल में चेंज हो रहा है, और जो तुम्हारा ये एसिटिक एनहाइड्राइड है ये भी किसमें चेंज हो रहा है, अल्कोहल में ही चेंज हो रहा है। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अब तुम्हें लिखना है तो लिख लो, एक जगह पे सारे तुम्हारे आ जाएंगे दो। ठीक है, तुम्हें पता रहेगा कि इसको रिड्यूस करते मैं क्या करवा रही हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का लिखवा रही हूँ। अगर तुम्हारे पास अमाइड है तो अमाइड अमीन में चेंज करता है, साइनाइड भी अमीन में चेंज करता है, ऑक्साइन तुम ऐड कर सकते हो, ऑक्साइन भी अमीन में चेंज करता है, नाइट्रो कंपाउंड भी अमीन में चेंज होता है। तो ध्यान रखना दिस शुड बी एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, उसके अलावा
आप एक एनसी का भी ले सकते हो आइसोसाइनाइड का, वो सेकेंडरी अमीन में चेंज कर देता है, हालांकि इसमें मेंशन नहीं है, तुम लिख सकते हो, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करता, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, एक्सेप्ट सिनेमिक सिस्टम, याद है सिनेमिक सिस्टम। अगर मान लो मैं सिनेमिक एसिड ले लूं, तो यहाँ पे क्या हो रही है, रेजोनेंस हो रही है ना, देखो यहाँ पे पोलैरिटी आ रही है, जिसकी वजह से H नेगेटिव जो है अटैक कर पाएगा, तो इस डबल बॉन्ड को वो क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। याद है कि सो गए संदीप, सुमित, आर्यन, ठीक है। ऐसा कोई सिस्टम होगा तब ध्यान रखना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को रिड्यूस करवाएगा। मनीषा ठीक है, श्रुति, सुनिधि है, सुनिधि यस मैम। ठीक है, ठीक है। अब मैं ये व्हाइट व्हाइट को हटा दे रही हूँ ताकि तुम्हें देखने में क्लैरिटी आए, जल्दी से इसको लिख लो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई नो तुमने लिखा हुआ है, बट दोबारा लिखो बेटा। ठीक है, चलूं आगे। ओके, क्वेश्चन करने से पहले पहले मैं छोटा सा तुम्हारा ओरल टेस्ट लूंगी, ठीक है। कौन कौन है यहाँ पे सक्षम? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड साइनाइड को किस में चेंज कर देता है बेटा? साइनाइड को? हाँ जी, आपने लिखा है ना? मैम अमीन में? हाँ, अमीन में, यानी कि CN को किस में चेंज कर रहा है, वो CH2NH2 में कर दे रहा है, ठीक है। गौरव जी, एस्टर को किस में चेंज कर रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड? जो जो नहीं बोलेगा क्लास से भगाऊंगी अभी तुम्हें, जल्दी बोलो। एस्टर को किस में रिड्यूस करता है? हाँ भाई, मेरे को तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, चैट बॉक्स में डालो। अल्कोहल। हाँ, सिमरन एनहाइड्राइड को किस में करता है? मैम अल्कोहल। सुनिधि, अमाइड को किस में चेंज करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड? सुनिधि, प्रिंस खोजान, अमाइड को किस में चेंज करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड? नहीं, जब मैं कह रही थी लिख लो, तो तुम क्या कर रहे थे, तुम लोग क्या कर रहे थे तुम लोग? जब मैं बोल रही थी कि इसको लिख लो, तुम लोग नोटबुक से देख के भी नहीं बता रहे हो मेरे को। चाटा लगा दूं क्या तुम लोगों को? नैतिक, तुम बताओ, अमाइड को किस में चेंज करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड? अमीन। हम्म। साजिया, आप मुझे बताओ, नाइट्रो कंपाउंड को, नहीं मैं तुम्हें लिख के देती हूँ। अगर मेरे पास ये है नाइट्रोबेंजीन, और इसमें मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में डाल रिएक्ट करवा रही हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तुम्हें मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा? अमाइन। आरुष, क्या मिलेगा? मैम नहीं होगा क्योंकि मैम एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड होना चाहिए। वेरी गुड।
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नाइट्रोबेंजीन के साथ रिएक्ट तो करता है, उसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, विच वी विल डिस्कस इन अमीन्स वाले चैप्टर में। लेकिन अगर आप अमीन में चेंज कर रहे हो इसको, तो उसके लिए आपके पास एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड नहीं होना चाहिए, आपके पास एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड होना चाहिए। तो साजिया यहाँ पे अमीन नहीं बनेगा, ठीक है। समीर, एसिड को किस में चेंज करता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड? बाकी बच्चे एग्जांपल कर सकते हो आप, ट्राई जिसका होता जा रहा है। हाँ, एसिड को किस में चेंज करता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड? बहुत ही बढ़िया समीर, बहुत सही जा रहा है बेटा। 5 महीने टीचर को बोलते बोलते हो गया, लेकिन तुम्हें सुधरना नहीं है। अब्दुल्ला, एसाइल हैलाइड को किसमें एसाइल हैलाइड किसमें रिड्यूस होता है? पीर बख्श, मैम अल्कोहल। क्या बनता है? हाँ, तुम लोग तुम उसके वकील बन जाओ, उसकी तबीयत खराब है। मैं क्या डंडे लगा रही हूँ उसको? CH2OH। मैं क्या डंडे लगा रही हूँ क्या? स्टिक लेके खड़ी हूँ और मैं बस क्या, आजा भाई लाइन में आजा। तबीयत खराब है तो डोंट कम इन माई क्लास ना। नहीं बताओ मुझे, जब तुम्हें ही नहीं पता उसका क्या बता रहे हो? तुम्हें तुम्हारा पता है? ये दोस्त लोग एक दूसरे को पूरा खराब कर रखा है। क्वेश्चन करो ये। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फिर हाइड्रोलिसिस करिए इसने। सो यहाँ पे एस्टर है, अल्कोहल में बदलेगा, और ये कीटोन भी अल्कोहल में बदल जाएगा। बनाओ। COH3 किस में चेंज हो जाएगा? CH2OH में। अब तुम बोल तो रहे हो अल्कोहल, लेकिन पता होना चाहिए किस में होगा, प्राइमरी में होगा, सेकेंडरी में होगा, टर्शरी में होगा। यहाँ पे देखो, ये अल्कोहल में हो जाएगा। अब ये क्या है? एस्टर लिंकेज है, ध्यान से देखो, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक एस्टर। कैसे होगी रिएक्शन? आना एक बार, आओ। तबीयत कौन सी ठीक होती है तब तुम लोग बोलते हो कुछ। यहाँ पे देखो, OH और ये एल्डिहाइड, देखो यही बनेगा। और एल्डिहाइड फिर फर्दर रिड्यूस हो जाएगा किसमें? अल्कोहल में। खत्म बेटा। एस्टर को अल्कोहल में चेंज कर दिया ना, क्या नाम है? गर्व। देखो एक बार, ये अटैक करेगा ना, तो RCH2CHO बनेगा, राइट। फिर एल्डिहाइड को फिर फर्दर को अल्कोहल में चेंज कर देगा। ये वाला देखो मैम, उसमें मिथेनॉल भी बनेगा? हाँ, वो अलग हो जाएगा, ठीक है, वो अलग हो जाएगा। बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बट मैं मेन प्रोडक्ट बता रही थी, ठीक है। यहाँ पे देखो, LiLH4 अमाइड है तो क्या बन जाएगा? अमीन बन जाएगा, बेंजाइल अमीन होता है ये, ठीक है। यहाँ पे देखो CONH, ये भी क्या है? अमाइड लिंकेज ही है। तो कुछ नहीं करना, CO को हटा के तुम्हें 2H लगा देना है, खत्म। इजी है ना। यहाँ पे देखो, ये भी अमाइड लिंकेज ही है, CON, कुछ नहीं करना, बस ये तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट होगा, हो जाएगा। सेकंड वाला समझ नहीं आया। CONH क्या है अब्दुल्ला जी? अमाइड लिंकेज है ना, तो क्या किया मैंने? C इसको हटा के क्या किया? H तो लगाया, और क्या किया? ओके मैम। ये देखो, ये मैकेनिज्म है, तुम्हें तुम्हारी मर्जी है, इसको अपने नोट्स में लिखना है लिख लो, नहीं लिखना है नहीं लिखो। मैं एक बार समझा देती हूँ, ये PY ब्रूस से मैंने इसका मैकेनिज्म लिया है। मतलब ये एग्जैक्ट मैकेनिज्म होता है जो मैंने तुम्हें समझाया है। वो अगर कभी तुम भूल जाओ कि ये किस में चेंज करेगा, तो तुम कर पाओगे,
बट एग्जैक्ट मैकेनिज्म इतना बड़ा होता है। देखो मैं एक बार समझा देती हूँ, लिखना है लिख लेना, क्लास के बाद जो मैं नोट्स भेजूंगी। देखो सबसे पहले होता ये है कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ना, उसका H+ जो है H नेगेटिव को लेके H2 गैस रिलीज करता है, पहली चीज देख रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है ऑक्सीजन इस तरीके से, ये बॉन्ड यहाँ पे फिर शिफ्ट होता है और ये आगे जाता है, ठीक है। अब ये बन गया। अब AlH3 क्या है आपको पता ही है, AlH3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वैकेंट p ऑर्बिटल है ना इसके पास, तो जो O नेगेटिव बना वो इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, तो ये बनता है। आई होप समझ में आ रहा होगा क्या कर रहा है ये, ठीक है। चलो ये बन गया। अब एल्यूमिनियम के पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब ये जो ये देखो ये दिख रहा है आपको, अब ये अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन पे और ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होता है, ठीक है। तभी मैंने क्या बोला था, दिस इज अ सोर्स ऑफ हाइड्राइड डोनर, ठीक है। तो बस फिर उसके बाद क्या होता है, ये ग्रुप निकलता है और यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाता है, और एल्डिहाइड के बाद फिर फर्दर वही काम करता है और तुम्हारा क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। दिस इज अ एग्जैक्ट मैकेनिज्म कि इस तरीके से काम होता है। देख रहे हो, एसिड को इस तरीके से, एसिड को इस तरीके से अल्कोहल में इसने बदला, पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, फिर फर्दर वो अल्कोहल में जाता है। क्या करना है मेरे को, क्या बताना बेटा, दोबारा बताना है, कौन से वाला, फर्स्ट स्टेप, न्यू हाइड्राइड बॉन्ड होने वाला। अच्छा ये देखो मैं अलग से बना देती हूँ, देखना इधर, ये 3H है ना इसके पास, देखना एक बार, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये इस तरीके से अटैक कर रहा है इस पे, ठीक है। तो H आ गया ना इसके पास, ये देखो। तुम्हें लिखना है लिख सकते हो, नहीं लिखना नहीं भी लिखोगे, क्योंकि ना तो ये मैकेनिज्म तुम्हारे बोर्ड्स में आएगा और ना ही तुम्हारे जेई में आएगा। ऐसे ही ये अमाइड से अमीन बनाया है, इसको भी एक बार बता दूं क्या, चलो बता ही देती हूँ, अब लिख ही रखा है तो फिर देखो भाई, यहाँ पे भी सबसे पहले क्या होगा, ये H नेगेटिव लेगा, ठीक है। और फिर क्या होगा यहाँ पे, देखो ये क्या होता है, अभी बताती हूँ, इसमें बता देती हूँ। देखो यहाँ पे वही काम होगा जो पहले किया है, H2 निकल जाएगी और ये चीज यहाँ पे आ जाएगा। अब AlH3 क्या है, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या करेगा, इसके p ऑर्बिटल में ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ठीक है। फिर देखो वही काम हुआ, इसने अटैक किया, नाइट्रोजन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट की और ये बन गया, ठीक है जी। ऑल राइट, तो ये जो बना है यहाँ पे देखो ना क्या बना हुआ है, NCH3, इसके पास क्या है CH और नेगेटिव, ये स्टेबल नहीं है, ये अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, गर्म, इसलिए ये स्टेबल नहीं है। फिर क्या करेगा, ये निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं इमीन बोलते हैं। एक मिनट सिमरन, इमीन बोलते हैं, ये तुम्हारे लिए नया है बट ये आएगा आगे भी तुम्हारे को सुनने को मिलेगा। दिस इज अमीन, C डबल बॉन्ड N के साथ ये वाला, देखो इधर देखो, दिस इज कॉल्ड अमीन, R कैन बी एनीथिंग, फिर ठीक है। फिर वही वापस से काम होता है, हाइड्राइड H नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, फिर आगे अमीन में इसको चेंज करते हैं, ठीक है। हाँ सिमरन बोलो आप। मैम जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मैम H नेगेटिव का सोर्स है मैम, बट नेगेटिव चार्ज तो एल्यूमिनियम पर है मैम। ये बहुत अच्छा सवाल है सिमरन, बहुत अच्छा। एक्चुअल में ना जब आप 12th में होते हो ना, तो आपको ये सिखाया जाता है कि H नेगेटिव जो है वो अटैक कर रहा है, लेकिन अगर तुम ये मेरी कही गई बात, अगर तुम मान लो ग्रेजुएशन या मास्टर्स में जाते हो और वहां पे जब तुमसे प्रोफेसर पूछते हैं ना, क्योंकि वहां पे भी ये रिएजेंट आता है, जब तुम उनको बोलोगे ना H नेगेटिव, तो वो सीधा बोलेंगे अरे गलत बोल रहे हो, गलत पढ़ा है तुमने। तो
एक्चुअल में क्या होता है, क्योंकि तुम 12th लेवल पे पढ़ रहे हो तो तुम लोगों को ये सिखाया जाता है, तुम एनसीईआरटी की बुक्स देखना, उसमें ये लिखा हुआ H नेगेटिव। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना, H नेगेटिव नहीं आ रहा है, ये जो सिग्मा, ये देख रहे हो, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सिमरन बाकी सब भी देख रहे हो, ये यहाँ पे आ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, लेकिन हम बच्चे को समझाने के लिए बोल देते हैं कि बेटा दिस इज अ सोर्स ऑफ H नेगेटिव। ठीक है, तो जब ये यहाँ से जाता है तो एल्यूमिनियम का एक वैलेंसी कम हो जाता है और उसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि ये गया तो पॉजिटिव आएगा ना, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज। ठीक है, ठीक है मैम। एक्चुअल में ALH के जो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो जाती है डायरेक्टर में, बट समझाने के लिए H नेगेटिव बोल देते हैं हम। चलिए ठीक है, ठीक है, तो इस मैकेनिज्म को आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। ये वाला क्वेश्चन करो। ये बात तुम्हें जो मैंने बोला है ये स्टैंडर्ड बुक्स में मिल जाएगी, तुम्हें नॉर्मल एनसीईआरटी प्रदीप्स में या मॉडर्न में नहीं मिलेगी। अब तुम्हें यहाँ पे क्या बताना है, मेजर प्रोडक्ट बताना है बेटा। ठीक है, अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उसने एक्सेस में डाला है, तो ये एसिड को किस में चेंज कर देगा, अल्कोहल में। नाइट्रो को किस में कर देगा, ध्यान से देखो एलिफेटिक है, अमीन में। कीटोन को अल्कोहल में, डबल बॉन्ड को ही कुछ नहीं कहेगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? मैम ऑप्शन सी। अच्छा हाँ सही कह रहे हो, सी। बी में तो डबल बॉन्ड को रिड्यूस करवा रखा है ना, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, दिस इज नॉट कीटोन, दिस इज अमाइड लिंकेज। देखो CON वाली लिंकेज है ये, है ना, तो बस अमाइड की तरह इसको ट्रीट करना है। डबल बॉन्ड O की जगह तुम्हें क्या लगा देना है, कौन बताने वाला है? आदर्श बताएगा। हाँ जी आदर्श। अल्कोहल नहीं बेटा, कीटोन नहीं है ना ये, कीटोन अल्कोहल में चेंज H। होता है। हाँ, CO की जगह 2H लगा देना यहाँ पे, देखो, मतलब डबल बॉन्ड O को हटा। ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा सा फंसा सकता है एग्जामिनर तुम लोग। समृद्धि का होगा कि नहीं होगा बताइए, पलक समृद्धि का। मैंने करिए डबल बोन हटा के H लगाने वाली बात दोबारा बताऊं। मैंने डबल बोन हटा के H लगाने वाली बात दोबारा बताऊं। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? किसी को सुनाई दिया क्या? मेरे को तो डबल बॉन्ड हटाने के बाद वाला पूछ रहा है। मेरे को तो तुम्हारी भी आवाज समझ में नहीं आई। देखो ये इस टाइप से है, हटाने के बाद H। ये इस टाइप से है, क्या नाम है तुम्हारा, गौरव। अमाइड लिंकेज है ये CONH वाली। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो बस तुम्हें डबल बॉन्ड O को हटा के क्या लगा देना है, यहाँ पे H लगा देना है, खत्म कहानी। बाकी सब वैसे का वैसे ही रहेगा। हाँ अगर ये होता ना तुम लोगों का सवाल, इधर आओ, अगर मान लो ये होता, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, तो फिर ये अमाइड लिंकेज नहीं है, ये अब कीटोन वाली चीज हो गई। देखो ना, क्योंकि CO फिर एक बीच में कार्बन आ रहा है तो ये अल्कोहल में चेंज हो जाता है। समझ रहे हो सारे बच्चे? यस मैम। ध्यान रखिएगा इस चीज का। एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था 2019 में, A कब होता? A के लिए तो कुछ और देना चाहिए था बेटा इनको। ठीक है, A में तो प्रोडक्ट ही अलग बना रखा है इन्होंने। ठीक है, सो मेजर प्रोडक्ट बताना है इस रिएक्शन के लिए। अब तुम्हें देखना है यहाँ पे बनेगा क्या, तो ये आपको दिया हुआ है।
अब बात ये आती है, क्या ये डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा? क्या ये डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा? मैम हो सकता है बिकॉज रेजोनेंस में जा रहा है। नो, अगर मैंने नहीं बताया ऐसा कुछ तो नहीं होगा। मैंने कहा था सिर्फ सिनेमिक सिस्टम का तुम लोगों को ध्यान रखना है, ये वाला, ये दिस इज नॉट अ सिनेमिक सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे फिनाइल रिंग नहीं है जो उसको फेवर कर रही है आगे जाने के लिए, राइट। सो ये वाला डबल बॉन्ड नहीं होगा, सिर्फ एस्टर अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, इसीलिए उसका ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा। अरे भाई मिथाइल ग्रुप थोड़ी ना इसको फेवर कर रहा आगे रेजोनेंस में जाने के, जा रहा है ये, लेकिन ये देखो ना, ये इसको फेवर कर रहा है, जा भाई तू आगे जा, ठीक है। तो इसीलिए सिनेमिक सिस्टम जो है वो रिड्यूस, जहां पे डबल बॉन्ड होते हैं वो रिड्यूस कर पाते हैं। उसके अलावा तुम्हें कोई और डबल बॉन्ड दिखे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में इतनी ताकत नहीं है कि उस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करे। और मैं एक बार और बात बता रही हूँ, हर चीज का रीजन आपको रिएजेंट्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। मैम एक डाउट था। हाँ पूछो सुमित। मैम जैसे आपने वो पिछली बार बताया था कि सी के साथ जो NO2 होता है, अगर हम उसको LiH के साथ LiAlH4 के साथ करवाते हैं तो हमारे पास अमाइन मिलता है। तो उसके लिए जो सी है वो एलिफेटिक होना चाहिए जो इनके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन मैम पिछले वाले क्वेश्चन में तो वो जो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ था तो वो तो एरोमेटिक हो गया। कहाँ पे बेटा? ये वाला? अगले वाला। ये एरोमेटिक है। नो मैम अगले वाला। ये? यस मैम, इसमें जो एन जो है सी से जुड़ा हुआ वो तो एरोमेटिक है ना। मेरा बेटा ये लेकिन नाइट्रो कंपाउंड कहाँ है? ये तो अमाइड लिंकेज है। सुमित ध्यान से देखो। मैम सी के साथ NO2 जुड़ा होना चाहिए था ना। ये NO2 कहाँ है? NCO है ये तो। वो जो तुम कह रहे हो ऐसे होना चाहिए था बेटा। तो मैम इसमें हो जाएगा फिर। ये तो अमाइड, ये पहली बात है नाइट्रो है ही नहीं, ये तो CONH वाली लिंकेज है ना। दिस इज अमाइड लिंकेज, नाइट्रो नहीं है ये। तो मैम अमाइड में जो है केवल उसमें सारे O हट के H लग जाएंगे। हाँ ठीक है। ठीक है मैम। NO2, हाँ NO2 नहीं है ये, ठीक है। चलिए ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब आगे हेडिंग डालेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड की। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड इज ऑल्सो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और तुम्हें क्या मिल सकता है रिएजेंट में? सोडियम बोरोहाइड्राइड मिल सकता है अल्कोहल और ईथर के साथ, जनरली पेपर में लिख के देते हैं सॉल्वेंट ईथर लेते हैं या फिर अल्कोहल ले लेते हैं। अब इसमें क्या है, इट इज मोर स्पेसिफिक देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये हमने देखा है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो बहुत चीजों को रिड्यूस करवा देता है, जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड सिलेक्टिव है, वो कुछ स्पेसिफिक चीजों को ही रिड्यूस कर पाएगा। अब किन किन को रिड्यूस कर पाएगा? एक तो एल्डिहाइड को कर देगा अल्कोहल में, कीटोन को कर देगा अल्कोहल में, एसिड हैलाइड को कर देगा अल्कोहल में, और एक इमीन को भी करता है अमीन में। अगर ये उस टाइम पे नहीं लिखा तो अब लिख लेना, अमीन इमीन मैंने तुम्हें बता दिया है, बता दिया ना इमीन? हाँ मैम बता तो दिया है। तो अगर तुम यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड डालते हो तो इसको भी क्या कर देता है, रिड्यूस। करना क्या है तुम्हें, सिंपल सी बात है, पेपर में मैकेनिज्म ड्रॉ करोगे नहीं, एक बॉन्ड हटा के दोनों को HH दे देना, खत्म कहानी। R कैन बी एनीथिंग सर। RH हो अमीन को सकता है, चेंज करता है। मिथाइल ग्रुप हो सकता है। हाँ जी बेटा। मैम अमीन को चेंज करता है। इमीन अमीन में जाता है, दिस इज इमीन और दिस इज अमीन, ठीक है। तो यानी कि चार चीजों को कर रहा है ये, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड क्लोराइड को अल्कोहल में बदल रहा है, और इमीन नॉट अमीन, इमीन को अमीन में चेंज कर रहा है।
ठीक है, ये 4 तुम्हें ध्यान रखने पड़ेंगे। रख लोगे धनंजय जी? यस मैम। लेट आए हो आज क्लास में। चलो क्वेश्चन करते हैं, फटाफट करते हैं, इन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाते क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले। अब यहाँ पे देखो क्या है, ध्यान से देखना, जहां पे भी कंफ्यूजन होगी, जो सुमित को डाउट आया था बेटा, ये आता है बच्चों को डाउट, तो अगर तुम्हें आ रहा है कि मैम ये क्यों नहीं हो पा रहा, तो अपना कंफ्यूजन क्लियर करो। यहाँ पे देखो CO ये कीटोन वाला ग्रुप है, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं करेगा, इसको ये अल्कोहल में चेंज कर देगा। यहाँ पे देखो एस्टर है, यहाँ पे कीटो ग्रुप है, तो ये कीटो ग्रुप को अल्कोहल में चेंज कर देगा, बाकी वैसे का वैसे रहने देगा, एस्टर को ये चेंज नहीं करता है। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, कीटो है, तो डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस बोलो नहीं करता, बेशक सिनेमिक सिस्टम भी क्यों ना हो, रिड्यूस नहीं करता है ये, तो ध्यान रखिएगा ये चीज। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, इसके फाइनल प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। लिखना है लिख लो, फिर मैं आगे चलती हूँ। ये करके दिखाइए मेरे को। तुम्हारे पास ये कंपाउंड है, लेट से ए कंपाउंड है, जब तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को LaH भी लिख देते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड को पेपर में SbH भी लिख के दे सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना ये क्या है। इनके प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेंगे? कृतिका आप मुझे बताओ X क्या बनेगा? कृतिका यू रेज योर हैंड ना, बताओ। मैम अल्कोहल बनेगा। किसका अल्कोहल बनाऊं? एल्डिहाइड अल्कोहल में बदल जाएगा, एस्टर अल्कोहल में बदल जाएगा, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में बदल जाएगा। अभी मैं ये जेई में नहीं आएंगे तुम्हारे सवाल, ये तो मैं सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ जो मैंने करवा दिया है। जेई में तो अलग तरीके से आएंगे सवाल, उसमें तो मल्टीपल रिएजेंट्स होंगे, तो तुम्हें एटलीस्ट इन रिएजेंट्स के फंक्शन पता होगा तभी तुम वो सवाल कर पाओगे। NaBH4 एल्डिहाइड को कर देगा, कीटोन को कर देगा, लेकिन एस्टर को वो कुछ नहीं करेगा, तो एस्टर वाला जो है वैसे ही रहने दो। कोई कुछ बोल रहा है क्या? और ये अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। मोस्टली बच्चों ने कर दिया है, 12-13 बच्चों ने कर दिया है, आधी क्लास ने तो कर दिया है। मनीषा का भी हो गया, अंजलि का हो गया। अरे माइक अनम्यूट करके बताया करो। यस। ये वाला क्वेश्चन डिफरेंट है थोड़ा बेटा। हर्षित है क्लास में ना? यस मैम। हाँ जी, वेरी गुड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या है इसमें मैं बताती हूँ। यहाँ पे NaBH4 लिया हुआ है, मीथेनॉल की प्रेजेंस में टेम्परेचर इन्होंने दिया हुआ है। देखो अब ये कीटो ग्रुप है, इसको अल्कोहल में चेंज करना है, तो तुम कर दोगे और ये प्रोडक्ट तुम बना के आओगे, है ना, और तुम लगा के आओगे ऑप्शन नंबर 2। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, वैसे ये अभी तक जेई में आया नहीं है, ठीक है। मैंने ये PY ब्रूस से लिया है क्वेश्चन क्योंकि मुझे सही लगा था ये क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है ना, इसमें जो आंसर है उन्होंने ये वाला आंसर दिया हुआ है। इसका पता है इन्होंने क्या किया हुआ है? आपको पता है पहले क्या होता है, सबसे पहले मैकेनिज्म अगर मैं तुम्हें बताऊं तो यहाँ से ये अटैक करता है और ये बनता है ना, यही होता है ना। अब होता क्या है, इससे पहले ये मीथेनॉल से H+ ले, इससे पहले ये मीथेनॉल से H+ ले, ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कर देता है क्योंकि उसको दिख रहा है
Br जो है बाहर जाने वाला है और ये अटैक करके ये बना दे। दिख रहा है आपको? 1 2 3 इपोक्साइड रिंग बना दी उसने। ये कुछ होते हैं स्पेशल केस होते हैं। तो क्या किया, H+ लेने से पहले ही इसने क्या किया, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करा के उसको दिख रहा है कि भाई साहब Br अच्छा लिविंग ग्रुप है, चलो भाई अटैक करो, चलता बने। तो इन्होंने 4th ऑप्शन इसका दिया था। तो इसको आप स्टार मार्क करके अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा। क्या पता तुम्हारे किसी शिफ्ट में ये आ जाए क्वेश्चन, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि जो ये पेपर सेट होते हैं बेटा, जो ये प्रोफेसर सेट करते हैं, स्टैंडर्ड बुक से ही पेपर सेट करते हैं। और PY Bruce is also considered also a very good book। ये PY Bruce, पीटर स्टाइक्स, ये कुछ काफी अच्छी अच्छी बुक्स होती है जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर अपने नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, चलिए आइए। चलूं, आपको सारे ऑप्शन नहीं बनाने, जो इसका आंसर है वही लिखना। ओके, ये J 2019 में आया था। अब इसने NaBH4 इथेनॉल लिया है, क्या करेगा आपको पता है, डबल बॉन्ड को तो ये रिड्यूस करता ही नहीं है और इसको अल्कोहल में कर देगा। तो ये सिंपल था, इसमें कुछ इसने घुमाया नहीं है। ठीक है, मैम यहाँ पे इथेनॉल का कोई रोल नहीं है? सॉल्वेंट है ना बेटा, H+ ले लेगा ना। ठीक है। ये वाला करना, शाबाश। 12 बच्चों ने हाथ खड़े कर लिया, बाकी 13, वेरी गुड। 26 बच्चे प्रेजेंट है क्लास में, 14, वेरी गुड। बाकी 10 बच्चे कहाँ गए, 10-11 बच्चे, किस किसने हाथ नहीं खड़ा किया? हर्षित आप बताएंगे मेरे को? मैम सी। सी होगा बेटा। NaBH4 तो करता ही नहीं है ना एस्टर को रिड्यूस, वो तो सिर्फ इसको करेगा ना, कीटो ग्रुप को, ना ही वो डबल बॉन्ड को करेगा। तो ये ऑप्शन होगा ना 4th। ठीक है, ध्यान रखना। यस। हाँ, अगर तुम्हारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता तो ऑप्शन 3 आता तुम्हारा। ठीक है, चलिए उसके बाद एक छोटू सा रिएजेंट है, इससे रिलेटेड 2023 में सवाल आया था, तभी मैं इसको करा रही हूँ, वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो लिथियम बोरोहाइड्राइड है LiBH4, ये स्पेशल रिएजेंट है, ये सिलेक्टिवली एस्टर को रिड्यूस करता है। क्या बोला मैंने? ये एस्टर के लिए है, मतलब मान लो जैसे तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल में एस्टर वाला ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप भी है, और तुम्हें सिर्फ एस्टर को अल्कोहल में चेंज करना है। गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान से देखो एक बार। तो तुम इसके लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि तो एस्टर को भी कर देगा और कार्बोक्सिलिक एसिड को भी कर देगा। NaBH4 को वैसे यूज नहीं कर सकते, वो ना तो इसको करेगा ना ही इसको करेगा। तो LiBH4 कैसा है? सिलेक्टिवली एस्टर को रिड्यूस करता है, बस कहानी खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है तुम्हें, सिंपल सा है। ठीक है, ये अब देखो ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें, ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रिएजेंट का ये तभी याद होंगे जब बार बार इनको रिवाइज करोगे। तो एस्टर को ही सिलेक्टिवली रिड्यूस करता है। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, सिर्फ इसीलिए ही मैंने ये रिएजेंट तुम्हें पढ़ाया है, कभी आ जाए तो तुम कर देना, नहीं आए तो नहीं। सी अब यहाँ पे एसिड है, एस्टर है, और यहाँ पे लिथियम बोरोहाइड्राइड दिया हुआ है, तो वही एसिड को ये कुछ भी नहीं कहेगा, एस्टर को ये अल्कोहल में चेंज कर देगा, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा? 3rd ऑप्शन आएगा। तो बस यही है रिएजेंट, उसका फंक्शन क्या है और
एग्जाम्पल लिख लो ताकि जब तुम रिवाइज करोगे उन शॉर्ट नोट्स को तो तुम्हें पता रहे। ठीक है, बाकी मैंने क्लास तो लगानी ही है दिसंबर में जब सिलेबस हो जाएगा। जितने भी तुम्हारे 100-110 के आसपास रिएजेंट है वो सारे रिएजेंट की एक क्लास तो डेफिनेटली लगेगी ही लगेगी, क्योंकि अभी तो सारे चैप्टर में मैं बड़े सारे रिएजेंट्स करवा रही हूँ। ठीक है, बस इतना ही करना था इसमें। एक छोटू सा रिएजेंट और है डाइबोरेन, या यू कैन से BH3 आ सकता है और BH3 THF। अब ये क्या करता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को भी चेंज करता है अल्कोहल में और अमाइड को अमीन में भी चेंज करता है। ध्यान से सुन लो क्या बोल रही हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी करता है और अमाइड को भी करता है ये। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल है, BH3 के पास आपको पता ही है वैसे इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को रिड्यूस करता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइड को करता है। लेकिन ये सिलेक्टिवली एक्सक्लूसिवली किसको करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो एक मॉलिक्यूल में तुम्हारा एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है और अमाइड भी लगा हुआ है, करता तो ये दोनों को ही है, लेकिन अगर इसको COH दिख गया तो ये बाइज्ड हो जाएगा टुवर्ड्स कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ एसिड को रिड्यूस करेगा। ये इसको ऐसे ही रहने देगा। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसाइल क्लोराइड, एस्टर को रिड्यूस नहीं करता। तो तुम्हें ये बातें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, ये वाली, कि एक्सक्लूसिवली किसको करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को करता है। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, ना कभी पूछा है। अगेन जब तुम्हें रिएजेंट्स वाले सवाल आएंगे तो वहां पे कहीं पे हो सकता है वो एक जगह में B2H6 डाल के दे। एक मैंने ना अल्कोहल फिनोल में तुम्हें PYQ करवा रही थी मैं 2025 का, तो वहां पे ना ये रिएजेंट कुछ ऐसा यूज हो रहा था, तो मैंने कहा था अभी मत करना, ये अभी मैंने करवाया नहीं है, मैं करवाऊंगी। तो जब हम वो सवाल करेंगे फिर तुम्हारा हो जाएगा। तो बस इसमें इतना ध्यान रखना था। मैम सिर्फ इन दोनों को ही रिड्यूस करता है? यस, कार्बोक्सिलिक एसिड को और अमाइड को, लेकिन अगर दोनों प्रेजेंट है तो कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ बाइज्ड हो जाएगा, सिर्फ उसी को ही रिड्यूस करेगा। ठीक है, बाकी को नहीं करेगा। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो सिर्फ बस ये याद रखना, B2H6 कार्बोक्सिलिक एसिड को करता है, LiBH4 एस्टर को करता है, बस खत्म। उसके बाद आता है डाइबल H। डाइबल H मैंने बता दिया क्या होता है, डाईएसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये बड़ा ही प्यारा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऐसा नहीं कि किसी को भी रिड्यूस कर देगा, राइट। तो बेसिकली जो डाइबल H है वो कई बार एग्जामिनर किसी इसमें कोई इनर्ट सॉल्वेंट डाल देता है, और कई बार कोल्ड कंडीशन में होती है ना रिएक्शन, तो टेम्परेचर भी कई बार मेंशन कर देता है -78 डिग्री सेल्सियस। अगर ऐसा कुछ लिखा मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना कि ये लिखा मिल जाएगा तो डाइबल H का जो काम है वो बदल जाएगा, नहीं। ठीक है, तो ये करता क्या है डाइबल H, जो मेन इसके काम है ना वो ये है कि ये एस्टर को किसमें चेंज करता है, एल्डिहाइड में चेंज करता है एस्टर को, और साइनाइड को किसमें चेंज करता है, एल्डिहाइड में चेंज करता है। अब तुम देखो एस्टर में अगर तुमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला तो वो अल्कोहल में चेंज कर देता है, याद करो। सोडियम बोरोहाइड्राइड करता ही नहीं है। LiBH4 किसमें करता है, अल्कोहल में चेंज करता है, याद करो। लेकिन अगर तुम्हें एस्टर को एल्डिहाइड तक रोकना है तो डाइबल H क्या है, एक अच्छा चॉइस है। तो ये सिलेक्टिव रिएजेंट है, ये एस्टर तक ही, सॉरी एल्डिहाइड तक ही कन्वर्ट करेगा, एस्टर से एल्डिहाइड में जाएगा। फर्दर इसमें इतनी पावर नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है कि ये फर्दर एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज कर दे। ये दो मेन काम है, ये तो सारे बच्चे याद रखेंगे। एक्स्ट्रा मैं लिखवा देती हूँ, एसाइल हैलाइड को भी ये एल्डिहाइड में चेंज करता है, अगर एसिड होगा उसको भी ये कर देता है एल्डिहाइड में चेंज। लेकिन मेन जो आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है डाइबल H का, वो साइनाइड और एस्टर के लिए पूछा जाता है। लिख लिख के रिवाइज होंगे बेटा, अभी शायद तुम्हें याद भी हो जाएंगे क्लास में बैठे बैठे, लेकिन जब तक इनको तुम लिख के याद नहीं करोगे तो नहीं होंगे।
क्योंकि पेपर में आप लोगों को एकदम माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि इस रिएजेंट का ये फंक्शन है, तभी तो तुम वो सवाल को अप्रोच कर पाओ। चलिए चलिए आइए, इसका एक क्वेश्चन भी करवा देती हूँ, 2022-2019 में आया था। देखो नजर मारो इस क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन तुम्हें आसान मिलेंगे, उसकी टेंशन तुम मत लेना। अगर डायरेक्टली रिएजेंट बेस्ड सवाल आ जाते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें रिएजेंट का काम पता है ना, तो फिर तो भाई साहब बढ़िया हो जाएगा काम, फिर कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, तुम देखो। एस्टर को ही करेगा ये, डबल बॉन्ड को तो करता नहीं है और ना ही एल्डिहाइड को करता, तो बस देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर। हाँ, अगर यही मैं इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देती तो वो एल्डिहाइड को अल्कोहल में बदल देता, एस्टर को अल्कोहल में बदल देता। अगर मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड डालती तो क्या होता, वो एल्डिहाइड को अल्कोहल में बदलता, बाकी किसी को भी नहीं। अगर मैं इसमें LiBH4 को डाल देती तो वो सिर्फ एस्टर को अल्कोहल में बदलता। समझ पा रहे हो ये वाला क्वेश्चन? मैम यहाँ पे ये सिर्फ ईथर को चेंज कर रहा था ना क्या बेटा? मैम, यहाँ पे डाइवल एच जो था वो मैम सिर्फ ईथर को चेंज कर रहा था ना। ईथर? ईथर कहाँ आ गया, एस्टर है बेटा ये। ओके मैम। यहाँ पे क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बताना है आपको। साजिया? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। यही हम गलती कर देते हैं भाई, हम जल्दी जल्दी में देखते हैं क्वेश्चन को और गड़बड़बाजी हो जाती है। राहुल? मैम सी। सी। देखो साजिया, CN को तो CHO में तुमने बदल दिया, लेकिन ये भी तो एस्टर है ना। देखो अभी बताया था मैंने, दिस इज साइक्लिक एस्टर ना, है तो एस्टर ही। तो बस यहाँ पे भी तो होगा, देखो कैसे रिएक्शन होगी। डाइबल H इज आल्सो सोर्स ऑफ हाइड्राइड डोनर ना, ये अटैक करेगा, ये वापस आएगा और ये ब्रेक हो जाएगा, तो OH और CH हो जाएगा। तो पूरा देखना है ना कि क्या काम कर रहा है, आपको पूरे मॉलिक्यूल में एकदम ध्यान से देखना है। माइक म्यूट कर लो कि क्या काम हो सकता है, ठीक है? हो जाएगा बाकी सब बच्चों का। आदर्श, मैम गौरव, गर्व? गर्व तुमने मेरे को केमिस्ट्री का असाइनमेंट नहीं भेजा। गर्व जी? हाँ कर सकता है, पता नहीं यार कब कर रहे हैं। मेरे को कल के कल चाहिए, बेशक पूरी रात बैठ के करो लेकिन कल चाहिए मेरे को। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं गौरव, इसमें ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूसिवली वो साइनाइड को करेगा या फिर इसको एस्टर को करेगा। अगर साइनाइड एस्टर है तो दोनों को ही वो चेंज कर देगा। ओके, इसमें मोस्ट सुटेबल रिएजेंट आपको बताना है। हालांकि मैंने अभी H2 पैलेडियम बताया नहीं है, बट ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो। अब बस ध्यान से देखो प्रोडक्ट में किसको चेंज किया हुआ है। एसिड को चेंज किया हुआ है अल्कोहल में, बाकी सब के वैसे पड़े हैं। तो कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो एसिड को करता है एक्सक्लूसिवली चेंज? कौन है वो? यस, क्योंकि अगर NaBH4 हुआ तो फिर वो कीटोन को करेगा, बाकी किसी को नहीं करेगा। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा वो तो भाई सबको कर देगा। H2 पैलेडियम भी किसको करता है अभी बताऊंगी। CN को भी कर देता है, अमाइड को भी कर देता है, कीटोन को भी कर देता है, बट यहाँ पे सिर्फ एसिड ग्रुप को रिड्यूस किया हुआ अल्कोहल में, सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर A। और भी है क्या? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। इसमें फोर्थ वाला आप रहने दे सकते हो क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से।
ठीक है, इसमें सिर्फ किसको किया हुआ देखो, एसिड को नहीं किया हुआ, एस्टर को नहीं किया हुआ, सिर्फ इसने एल्डिहाइड को किया हुआ है। और एल्डिहाइड को करा हुआ है तो कौन सा रिएजेंट होगा हमारा, बोलो भाई। मैम सी ऑप्शन। सोडियम बोरोहाइड्राइड ये काम करता है। ठीक है, अब तुम्हें आगे मैं पढ़ाऊंगी जो रेने निकल होता है, बेसिकली रेने निकल निकल एल्यूमिनियम का एलॉय होता है। तो ये भी क्या करता है, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देता है, एसिड एस्टर को नहीं करता है। बाकी अभी मैंने पढ़ाया नहीं तभी तुम्हें नहीं मालूम होगा, अभी मैं इसके फंक्शन बता दूंगी। तो मोर देन वन करेक्ट था इस क्वेश्चन का आंसर, मोर देन वन करेक्ट था, तो सी भी ठीक है इसका और डी भी ठीक होगा। तो ये इसका आंसर था। तो तुम्हारे मेंस में भी तुम्हें ऐसे सवाल मिल सकते हैं। अभी हमारे पास टाइम है। हाँ जी बेटा बोलो। मैम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी करेगा? बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एसिड को और एस्टर को भी कर देता है ना रिड्यूस। यहाँ पे तो देखो सिर्फ प्रोडक्ट में एल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस करवाया हुआ, बाकी तो रिमेन सेम है ना। ओके मैम। और BH3 सिर्फ एसिड को करवाता है, वो भी नहीं हो सकता। इसीलिए सी और डी, मतलब डी वाला भी मैं बता दूंगी कैसे होगा। अब हम चलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन तुमने थोड़ा अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। H2 निकल है ना, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में पैलेडियम भी ले सकते हो, प्लेटिनम भी ले सकते हो। तो ये किसका काम करते हैं, हाइड्रोजनेशन का काम करते हैं। नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजन लगेगा। तो तुम जब लोअर क्लासेस में पढ़ते थे तुमने सिर्फ इतना पढ़ा हुआ था कि एल्काइन को ये किसमें चेंज करता है, एल्केन में चेंज करता है, एल्कीन को किसमें चेंज करता है, ये एल्केन में चेंज करता है। लेकिन अब तुम्हारे, क्योंकि तुम जेई का पेपर देने वाले हो, 12th में आगे, तो तुम्हें बाकी और भी पता होना चाहिए और किसको ये रिड्यूस कर सकता है। तो ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करते हैं। और ये किसको कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है याद रखना। अगर तुम्हें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड याद है ना, तो ये भी याद है, बस 2-3 चीजों का डिफरेंस है। देखो एसाइल हैलाइड को भी क्या करता है, यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोजन ऐड होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्कोहल में चेंज कर रहा है। देखो नाइट्रो कंपाउंड अमीन में होता है, लेकिन इसमें क्या चीज है, आर एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है। मतलब अगर मान लो तुम्हारे पास नाइट्रोबेंजीन है और मैं तुम्हें बोल रही हूँ बेटा इसको एनिलीन में चेंज करना है, तो आप बोलोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज नॉट अ गुड चॉइस टू कन्वर्ट दिस, बट यू कैन टेक H2 निकल, H2 पैलेडियम और प्लेटिनम टू कन्वर्ट दिस। ध्यान रहेगा, स्टार मार्क कर लो, ऐसी चीजें तुम्हें ध्यान में रहेंगी। इसमें कोई भी हो सकता है, एलिफेटिक भी और एरोमेटिक भी। एल्काइन को एल्केन में चेंज किया, कोई दिक्कत नहीं है। एल्डिहाइड अल्कोहल में गया, कोई दिक्कत नहीं है। एल्कीन एल्केन में गया, कोई दिक्कत नहीं है। कीटोन अल्कोहल में सेम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाँ, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, सिनेमिक वाला अलग एक्सेप्शन है। साइनाइड को अमीन में चेंज किया, वो भी करता था अमीन में चेंज। क्लियर है, वही वाले काम है। देखो ठीक है, और क्या चीजें अलग हैं, ये चीजें याद रखनी है तुम्हें। अच्छा मैम ये एक बार RCOR वाला बता देना। एक मिनट रुक जाओ। एसिड एस्टर और अमाइड को ये रिड्यूस नहीं कर पाता। जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं, एसिड एस्टर और अमाइड, इनको ये रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। कौन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से आप इनको रिड्यूस नहीं कर सकते हो। तो ये इसमें ध्यान, जबकि अगर मैं इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लूं तो ये सबको रिड्यूस कर देगा, एसिड को, एस्टर को, अमाइड को। बट ये नहीं हो जाएगा, मतलब ये नहीं हो पाएगा। क्या बताना था मेरे को, RCOR कह रहे हो क्या? यस मैम। कीटोन है ये बेटा, ठीक है। कीटोन को अल्कोहल में चेंज कर देगा, ठीक क्या है। मैम? इसके फंक्शन है, लिख लो इसको। अभी शायद यही लिख रहे होगे, मेरी तो क्योंकि स्लाइड पे लिखा हुआ है और मुझे ये भी पता तुम्हारे रह गए होंगे, है ना, रह गए ना तुम्हारा लिखना कुछ ना कुछ। कोई नहीं, लिख लेना बाद में। आई नो मैंने जल्दी जल्दी स्लाइड आगे कर दी होगी, ठीक है, कोई बात नहीं।
ये लिख लेना, ये क्वेश्चन कर दो बस। फिर तुम्हारी शायद छुट्टी है क्या? नहीं, आगे भी है। चलो कोई नहीं, आगे मैं मंडे को करा दूंगी। ये वाला कर दो बस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। राहुल, जो तुम मेरे से क्वेश्चन मांग रहे थे ना इलेक्ट्रोकेमिकल के, तो वो मैं जब अभी मंडे से स्टार्ट करूंगी ना, मंडे या ट्यूसडे से वो तुम लोगों को देना स्टार्ट करूंगी, तो फिर वहां पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स के भी तुम्हें मिल जाएंगे फिर, ठीक है? मैम आज आपने मेरे को 2 बार डरा दिया। क्यों? मैम जैसे मैं क्वेश्चन देख रहा था आपने मेरा नाम लिया, मैंने बोला पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, डरते हो तुम मेरे से? हाँ मैम आपसे ही। अच्छी बात है, थोड़ा डरो। चलो ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर? MC ऑप्शन। देखो भाई, पहले तो ये देखो, जो ये निकल H2 है अपना हाइड्रोजनेशन, तो ये तो साइनाइड को चेंज करेगा ना अमीन में, है ना? एस्टर को तो ये कुछ भी नहीं कहेगा। बोलो क्या कहते हो? फिर यस इसके मैम। बाद इन्होंने क्या डाला है, डाइबल H। आपको पता है डाइबल H एस्टर को एल्डिहाइड में चेंज करता है ना? अब कोई ऐसा ऑप्शन है क्या? मैच करो। नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे, तो फिर क्या करें फिर अब हम? मैम दोबारा निकल H2 हो जाएगा। ऐसे थोड़ी ना होगा, उसका तो करवा दिया ना तुमने काम। इसका मतलब क्या होता है, जब इस तरीके से लिखा होता है फर्स्ट और सेकंड, पहले ये डालोगे इसका काम होगा, सेकंड ये डालोगे इसका काम होगा, खत्म। यहाँ पे होगा क्या, ये ऑप्शन होगा इसका। देखो यहाँ पे तुम्हें न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा होगा बेटा। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, ठीक है? तो ये अटैक करता है यहाँ पे। तो अगर तुम मैकेनिज्म, तो मैं नहीं बता रही हूँ यहाँ पे तुम्हें सिंपल कुछ नहीं करना, वाटर निकाल देना। ये वाली हम रिएक्शन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे जाके। तो H2 जैसे तुम निकालोगे तो क्या आ जाएगा, यही नहीं बन जाएगा? ध्यान से देखो सारे बच्चे, डबल बॉन्ड को मत निकाल देना, सिर्फ वाटर निकाल, तो ये बन जाएगा तुम्हारा। हाँ सफिशिएंट है गौरव, उतने आप कर लो पहले, उतने भी हो जाए तो बहुत है, ठीक है? तो बस इस तरीके से करना था, बाकी मैं फिर बाद में करवाऊंगी। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है कि कौन किसकी एडवांस के लिए है, तो जो मेंस को ही फोकस कर रहे हैं वो इसको इग्नोर कर सकते हो, बाकी ये करना चाहते हो तो कर लेना। बेसिकली ये रिएक्टिविटी है। अगर मान लो तुम्हें एक मॉलिक्यूल में ये भी दे रखा है और अल्काइन भी दे रखा है और एक ही इक्विवेलेंट मेंशन है, तो बेसिकली वो किसको करेगा, रिड्यूस एसाइल हैलाइड को कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्काइन। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है कि एसाइल हैलाइड, फिर एल्काइन, एल्डिहाइड, एल्कीन, फिर कीटोन, साइनाइड और फिर इमीन। आपको और भेज दोगे प्रैक्टिस के लिए? हेलो एल्केन के भेज दूंगी। एक बार मुझे ना उसमें अपने पर्सनल ग्रुप में ही रिमाइंड करा देना। मैंने ना एक भेजे भी थे तुम लोगों को ग्रुप में PYQs, मैं वो दोबारा तुम्हें भेज दूंगी अलग से। मैम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के भेजिएगा। क्या हुआ सक्षम? मैम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के और उसके DNF ब्लॉक के। हाँ, वो जो अब मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ ना 12th का रिवीजन, जैसे जैसे चैप्टर होते जाएंगे वो भी मैं करती जाऊंगी अपलोड, ठीक है? मैम हाँ मैम कल के टेस्ट के लिए DPPs ये सब क्वेश्चन इनफ है ना? हाँ, अरे हाँ बिल्कुल, नोट्स भी इनफ है। अगर तुम लोगों ने नोट्स भी ढंग से कर रखे हैं और नोट्स वाले किए गए क्वेश्चन को भी एक बार रिवाइज कर लिया